घबराओ मत दोस्त, जो भी होता है वो भी अच्छे के लिए होता है। तो दोस्त नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी अच्छे होंगे, मैं आशा करता हूं। तो दोस्त, हम आज बिहार बोर्ड क्लास 10 का जो एग्जाम हुआ है ना, साइंस का, हम आज आंसर क्यों बताएंगे, आज आंसर बताएंगे, ठीक है। सोल्यूशन कर रहे हैं। तो दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि सर आपका वीडियो अच्छा लगता है, तो हम आगे आप उत्सुक से हम आप लोग के पास वीडियो बना के भेजेंगे, ठीक है दोस्त। तो चलते हैं, है ना। तो ACIENC साइंस का, है ना, साइंस का हो गया आंसर की, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन है पहला नंबर कि जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया, है ना। जिन शब्द जो है जो प्रस्तुत किया पहला जोहान्स, ठीक है। किसने किया? जोहान्स। देखिए पहला का जो आपका आंसर हो गया, ठीक है, जोहानसन, ठीक है, जोहानसन। ये पहला का आंसर हो गया दोस्त, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस में द्विखंडन नहीं होता है? यूग्लिना, है ना। क्या है दूसरा? यूग्लिना, यूग्लिना, ठीक है। यूग्लिना में जो होता है द्विखंडन नहीं होता है दोस्त, ठीक है। तो कैमा हो गया दूसरा का आंसर यूग्लिना। अब मिला लीजिएगा, ठीक है। आप कह सकते हैं इसको, ये हो गया ए, लिख देते हैं, है ना। यानी तो आप मिलते चले जाएगा आंसर जहां भी रहेगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है परागकण निम्नलिखित में किसके अंदर बनता है? तो परागकण जो बनता है, ठीक है, परागकण जो बनता है पराग कोश में, ठीक है, पराग कोश में। परागकण किसके अंदर बनता है दोस्त? पराग कोश में, है ना। अगला है कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है एडिन ग्रंथि को जो करता है, ठीक है, एडिन द्वारा, है ना। एडिन द्वारा कौन करता है? तो रुधिर चाप नियंत्रित होता है, ठीक है। कौन सा बीमारी श्वसन तंत्र से प्रभावित होता है? ठीक है, देखिए ऑप्शन में दिया है कौन सा बीमारी, तो आपको पता है ऑप्शन है मधुमेह, ठीक है, मलेरिया और निमोनिया, है ना। तो इसका राइट आंसर पांचवा का जो हो जाएगा, पांचवा नंबर क्वेश्चन निमोनिया, निमोनिया, है ना, निमोनिया। लेकिन आपको बता दे जो मधुमेह रोग है ना, मधुमेह रोग आयोडीन के कमी से होता है, नहीं, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। और अगर पूछा जाए कि आयोडीन की कमी से कौन रोग होता है, तो घेंगा रोग होता है। मलेरिया मादा मच्छर काटने से होता है, ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रण कौन करता है ना। तो रक्त में जो होता है दोस्त, ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन इंसुलिन, 6 नंबर क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा इंसुलिन। क्वेश्चन है कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रण कौन करता है, तो कौन सा हो जाएगा? इंसुलिन हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ा कोशिका कौन सी है ना। मानव शरीर की सबसे बड़ा जो कोशिका होता है, 7वां, इसका आंसर होता है तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र कोशिका, है ना, कोशिका। आपको पता है ना, कि कोशिका का जो खोज किया गया था वो रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में, ठीक है। कोशिका की खोज कब हुआ था? तो 1665 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था दोस्त, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, रक्त की अगर बात किया जाए, है ना, ऑप्शन आपका भी है रक्त। तो रक्त की अगर बात की जाए तो रक्त जो है ना, रक्त क्या होता है? रक्त 3 प्रकार का होता है, श्वेत रक्तकण, लाल रक्तकण और प्लेटलेट्स, है ना। तो श्वेत रक्तकण का जो कहा जाता है ना, श्वेत रक्तकण में हेमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है, ठीक है। हेमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? रक्त लाल होता है। तो लाल रक्तकण का, है ना, लाल रक्तकण का जो है जीवन काल 120 दिन होता है ना। लाल रक्तकण का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। और श्वेत रक्तकण का जीवन काल जो होता है आपको 5 से 7 दिन का होता है, ठीक है, 5 से 7 दिन का होता है। अब श्वेत रक्तकण को हम लोग शरीर का सैनिक के नाम से भी जानते हैं,
ठीक है। श्वेत रक्त कण को शरीर का सैनिक के नाम से भी जानते हैं। अब देखो प्लेटलेट्स है ना, प्लेटलेट्स जो होता है रक्त को थक्का बनने में मदद करता है ना, रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, 8वां क्वेश्चन, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन करता है? तो देखिए मुख गुहा में आहार का जो भाग पाचन करता है कार्बोहाइड्रेट। कौन सा? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट। क्लियर हो गया ना? अब देखिए हमसे सुनिए थोड़ा सुन, है ना, वस कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो आपको रोटी में पाया जाता है, ठीक है। वसा सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो चावल में होता है, ठीक है। वसा सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? चावल में। प्रोटीन है ना, प्रोटीन सबसे ज्यादा आप किस में मिलता है? तो सोयाबीन में, है ना। प्रोटीन सबसे ज्यादा किस में मिलता है? सोयाबीन में मिलता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। अब ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोधकों को एक संयोजन में एक से प्रतिरोध हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, त्या संयोजन कैसा होगा? त्या श्रेणीकरण है ना, नुमा कैसा होगा? तो श्रेणीकरण संयोजन, श्रेणीकरण संयोजन होगा, ठीक है। तो श्रेणीकरण संयोजन होगा दोस्त, ठीक है। आपको हम बता दे, थोड़ा सा हिंट है, जो प्रतिरोध होते हैं, ठीक है, प्रतिरोध जो होते हैं, प्रतिरोध के दो क्रम में जोड़ा जाता है ना। प्रतिरोध के दो क्रम में एक जो कह सकते हैं श्रेणीकरण, श्रेणीकरण संयोजन है ना, श्रेणीकरण संयोजन, और दूसरा है समांतर, समांतर क्रम संयोजन, ठीक है, समांतर क्रम संयोजन। जब ध्यान से देखिएगा, अगर आपसे पूछ दिया जाए है ना कि श्रेणीक्रम संयोजन का सूत्र क्या होता है, तो इसका जो सूत्र होता है ना, आर ई दे देते हैं, टोटल आर बराबर हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn तक, है ना। अब देखिए समांतर श्रेणी है ना, समांतर श्रेणी 1/Re है ना बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 प्लस 1/Rn। ये आपको याद रखिएगा दोस्त, है ना, कि श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn तक, ठीक है। और Re बराबर होता है ना, समांतर क्रम में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 प्लस 1/Rn होता है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन है, तो क्लियर हो गया है ना। देखिए क्वेश्चन है, एक कमरे में 60 वाट 200 वोल्ट एवं 40 वाट 200 वोल्ट के दो उपकरण है ना 100 वाट के आपूर्ति से जुड़ा है, तो कुल उपयुक्त शक्ति कितना होगा? तो इसका जो होगा दोस्त, है ना, 10वां क्वेश्चन, इसका आंसर 10 वाट होगा, है ना। कितना होगा? 10 वाट। देखिए वाट आपको बता दें कि विभवांतर के सैमात्रक वोल्ट होता है ना। आप थोड़ा सा पॉइंट भी लिखते जाएगा, आप लोग इसका जानकारी हो जाएगा, है ना, कि विभवांतर के जो आप बताए हैं, ठीक है, विभवांतर का ऐसा मात्रक, आपको विभवांतर कैसा मात्रक वोल्ट होता है ना, वोल्ट। अब शक्ति का अगर तुमसे पूछ दिया जाए, ठीक है, शक्ति कैसा मात्रक, तो वाट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। शक्ति कैसा मात्रक वाट होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है, ठीक है। तो आपको आंसर क्वेश्चन याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि एक कमरे में 60 वाट 200 वोल्ट एवं 40 वाट 200 वोल्ट के दो उपकरण है ना 100 वोल्ट आपूर्ति से जुड़े हुए हैं, तो कुल जो होता है उपयुक्त शक्ति जो होता है 10 वाट का होता है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हुए, है ना, 11 नंबर का रहा कि निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का निरूपित करता है ना। तो विद्युत परिपथ में जो है 11 नंबर, है ना, विद्युत 11 नंबर VI, ठीक है। तो शक्ति का निरूपित करना, है ना, तो आपको पता है, तो VI विभवांतर गुने धारा, है ना, इसको आप लिख सकते हैं। तो क्या इसका है? विभवांतर गुने धारा, ठीक है, विभवांतर गुने धारा। अब 12 नंबर क्वेश्चन, है ना, उत्तल दर्पण का आवर्धन का मान कितना होता है? ध्यान से देखिएगा, उत्तल दर्पण का जो होता है, उत्तल दर्पण का आवर्धन, है ना, आवर्धन 1 से जो होता है 1 होता है ना, कितना होता है? 1 होता है। ध्यान से देखिएगा,
उत्तल दर्पण का वर्धन 1 होता है और अवतल दर्पण का वर्धन जो होता है वो 1 भी होता है, माइनस में भी होता है, 1 से ज्यादा भी होता है। ठीक है, विभवांतर मापे जाते हैं, ध्यान में रखिएगा, है ना। ध्यान से देखिए, है ना, कि 13 नंबर के विभवांतर को हम क्या विभवांतर जो है मापा जाता है किसके द्वारा, तो वोल्ट मीटर द्वारा, है ना। किसके द्वारा, वोल्ट मीटर द्वारा। ठीक है, वोल्ट मीटर द्वारा। तो ध्यान में रखिए, है ना, विभवांतर को हम वोल्ट मीटर द्वारा मापते हैं। किसके द्वारा, वोल्ट मीटर द्वारा मापते हैं। किसको, विभवांतर को, है ना। अगर बोले कि विद्युत धारा को किसके द्वारा मापते हैं, है ना, विद्युत धारा को किसके द्वारा मापते हैं, तो विद्युत धारा को, है ना, अमीटर द्वारा मापते हैं। विद्युत धारा को अमीटर द्वारा मापते हैं। और रखिएगा, ठीक है, विद्युत धारा को किससे मापा जाता है, अमीटर के द्वारा मापा जाता है। अब विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है ना, विद्युत धारा का सही मात्रक आप बताइएगा, है ना। विद्युत धारा का जो है सही मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। ठीक है, विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, देखिए अब देखिए ध्यान से 14 नंबर क्वेश्चन, है ना। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य दिया हुआ है ना। तो ध्यान से देखिए, अभी बताएं कि वोल्ट, ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन 1 में वोल्ट बराबर होता है ना, कि एम्पियर भागा ओम। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कि वोल्ट बराबर, ठीक है, ओम भागा एम्पियर। तीसरा ऑप्शन है, ठीक है, एम्पियर बराबर वोल्ट भागा ओम। चौथा ऑप्शन है, ठीक है, एम्पियर बराबर ओम भागा वोल्ट, है ना। आपका ऑप्शन इस तरह से दिया गया। तो आपको पता है कि ओम का नियम बराबर होता है ना, V समानुपाती I, है ना, V समानुपाती, तो V बराबर I R हो जाएगा, है ना, I R हो जाएगा। एम्पियर आपसे पूछ रहा है, तो V बराबर R बराबर I। तो ध्यान से देखिएगा, है ना, कि विभवांतर का सही मात्रक हम अभी बताया वोल्ट, है ना, और R मतलब प्रतिरोध का सही मात्रक ओम होता है। तो देखिए विभवांतर मतलब वोल्ट और भागा ओम, तो कैमा सही हो गया, तीसरा आपका सही है। ठीक है, तीसरा आपका क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका कैमा अब 14 नंबर है ना। 15 नंबर तो सुनिएगा, कहता निम्नलिखित पदार्थ में चालक कौन है। सुनिए, निम्नलिखित पदार्थ में चालक कौन है, जरा ऑप्शन सुनिएगा आप लोग, है ना। अबरक, कांच, एल्युमिनियम, चीनी मिट्टी। तो अब ध्यान से देखिए, हम बताएं आपको कि चालक बताना है। क्या बताना है, चालक, है ना। तो क्या अबरक चालक है, नहीं, अबरक तो चालक नहीं है। क्या कांच चालक है, नहीं, कांच चालक नहीं है। तो बताए एल्युमिनियम, बोले सर एल्युमिनियम चालक है, लेकिन तीनों जो है अबरक, कांच, चीनी मिट्टी, ये कुछ चालक है ना। तो इसका आंसर 15 का जो हो जाएगा एल्युमिनियम होगा, है ना। एल्युमिनियम क्या है, चालक है। अगला है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसका आवश्यक होता है। देखिए आप ऑप्शन जरा गौर से सुनिएगा, 16 नंबर के है ना, कि नाभिकीय ऊर्जा जो प्राप्त करने के लिए हमको कौन सा तत्व का आवश्यकता होता है, तो यूरेनियम के होता है। किसका होता है, यूरेनियम। 235 का होता है ना। यूरेनियम कितना, 235 का होता है। ठीक है, तो आप रखिएगा, जैसे ऑप्शन दिया हुआ है हीलियम, तो हीलियम देखिए नहीं होता। हीलियम एक क्या है, तत्व है जो कि प्रथम किसमें, हाँ, हीलियम जो है, हीलियम के चीज संकेत हो गया, है ना। एल्युमिनियम हो गया ए क्रोमियम के, ठीक है। तब देखिए खड़िया चौक, हम बताएं खड़िया चौक का जो सूत्र होता है, ठीक है, खड़िया चौक का जो सूत्र होता है CaCO3। खड़िया चौक का सूत्र क्या होता है, CaCO3। आप कंफर्म रहिएगा, है ना। किसका हो गया, खड़िया चौक हो गया, है ना, चूना पत्थर हो गया, और कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, संगमरमर हो गया। फिर से आपको हम याद दिला दें, है ना, कि कैल्शियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है, CaCO3 का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर हो गया। चूना पत्थर का है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम, तो बोलिएगा CaCO3। क्लियर हो गया। खड़िया चौक का रासायनिक सूत्र तो CaCO3, है ना, और संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3। क्लियर है ना। कहता निम्नलिखित में कौन सी धातु सर्वाधिक तनीय होते हैं,
तो सर्वाधिक जो तने होते हैं वो सोना होते हैं, है ना। कौन से धातु होते हैं? सोना। उसके बाद चांदी आता है, ठीक है। सोना और चांदी, ठीक है, सोना और चांदी। अगर दोनों ऑप्शन रहे तो पहले सोना मानिएगा, सोना ऑप्शन नहीं रहेगा तो चांदी मानिएगा, ठीक है। अगला है कि पेंटा, जिसका सूत्र होता है, देखिए पेंटा का सूत्र होता है C2H12, है ना। तो में कितना संरचनात्मक समावयव संभव है? तो जो पेंटा है ना, पेंटा जिसका अनुसूत्र C5H12 है कि कितना संरचनात्मक समावयव संभव है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 3 है ना। कितना है? 3 है दोस्त, ठीक है। अब देखिए एल्डिहाइड समूह का, है ना, 20 नंबर क्वेश्चन है। एल्डिहाइड समूह का मूलक जो है ना, मूलक जो है वो CO है। क्या है? CO, इस तरह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाले यौगिक बनाते हैं, यह यौगिक जल में विलय है, वह तत्व निम्नलिखित में कौन सा हो सकता है? फ्रेंड्स ऑप्शन क्वेश्चन सुनिएगा कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाले यौगिक बनाते हैं, या यौगिक जल में विलय है, या तत्व निम्नलिखित में कौन सा हो सकता है? तीज जो होगा 21 नंबर, तत्व होगा कैल्शियम। कौन सा होगा दोस्त? कैल्शियम होगा, है ना। कौन सा होगा? कैल्शियम होगा। अब ध्यान से देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कहता है मलाचाइट। मलाचाइट किसका एक्स है ना, मलाचाइट एक्स है। मलाचाइट जो एक्स है वो कॉपर का है। किसका है? कॉपर का, ठीक है। अब देखिए 23 नंबर, ठीक है। कितना? 23 नंबर। तो कहता है लोहा पे जिंक परत लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? आप लोग सभी का जानकारी है ना। लोहा का जो है, लोहा के बनी हुई वस्तु को जिंक को परत चढ़ा देते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? तो लोहे की जो बनी हुई वस्तु खराब ना हो, उस पे जंग ना लग जाए, तो उस क्रिया को हम गलनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गलनीकरण, गलनीकरण कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा 24 नंबर, है ना, 24 नंबर। देखिए सिरका में कौन से अम्ल पाया जाता है? तो आपको पता है सिरका में जो अम्ल पाया जाता है एसिटिक अम्ल, है ना। एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सिरका में, ठीक है। सिरका में कौन सी अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्लियर हो गया, है ना। तो फॉर्मिक अम्ल आपको पता है ना। फॉर्मिक अम्ल या मिथोइक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है आपको बिच्छू के डंक में या लाल चींटी में, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो बिच्छू के डंक में या लाल चींटी में पाया जाता है। अगला है मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, तो संयुक्ता क्या होगा, है ना। तो देखिएगा मैग्नीशियम है 25 नंबर क्वेश्चन, तो 2 8 2, तो संयुक्ता कितना होगा? ठीक है, संयुक्ता 2 होगा, ठीक है। संयुक्ता कितना होगा? तो 2 होगा, ठीक है। संयुक्ता कितना होगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलय में लोहे द्वारा होता है ना। किसका है? तो निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहे द्वारा होता है? लवण के विलयन से तो आपका हो जाएगा तांबा, ठीक है। क्या हो जाएगा? तांबा हो जाएगा, है ना, तांबा हो जाएगा। अब देखिए ये 27 नंबर, ठीक है। कहता है इथिल एल्कोहल को व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा होता है? तो किण्वन द्वारा होता है। किसका द्वारा होता है? किण्वन। फिर से आप क्वेश्चन सुनिएगा, है ना। क्वेश्चन है दोस्त कि इथिल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा होता है? फिर से सुना देते हैं। एथिल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा होता है? तो किण्वन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? किण्वन द्वारा होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, कहता है काली चूना का रासायनिक सूत्र जो होता है, ठीक है। 28 नंबर किसका पूछ रहा है? तो काली चूना पूछ रहा है। कली चूना जो होता है CaO, है ना। कली चूना जो सूत्र होता है CaO, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं हम? कैल्शियम
ऑक्साइड बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। किसका? कली चूना का सूत्र होता है, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा यार यहाँ देखिएगा, Ca सल्फेट OH, इसको बोलते हैं HO2 बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, ठीक है। अब देखिए अगला जो है आपका CaCO3, तो आपको पता है संगमरमर, संगमरमर, ठीक है, संगमरमर। अब ध्यान से देखिएगा 29 नंबर के आंसर यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। आयोडीन युक्त नमक होता है, आयोडीन युक्त जो नमक इसमें मिला हुआ है वो देखिए NaCl प्लस KiO3 और, है ना, और NaCl प्लस Ki, ये दोनों एक आंसर हो जाएगा आपको A और प्लस B में, A और B में, है ना। 29 नंबर A और B में। अब ध्यान से देखिए, है ना, 30 नंबर देखिए, 30 का था प्लास्टर ऑफ पेरिस। ध्यान से देखिएगा, हम बता देते हैं, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है, पहले सूत्र देखिएगा, CaSO4, है ना, हाफ H2O, हाफ H2O। अब देखिए इसका नाम आपको पूछेगा तो क्या लिखिएगा कि कैल्शियम सल्फेट हेमीडिहाइड, ठीक है। क्या हुआ? फिर से सुन लीजिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस के देखिए सूत्र है CaSO4 हाफ H2O, लेकिन अगर इसमें नाम पूछा हुआ है कैल्शियम सल्फेट हेमीडिहाइड, कैल्शियम सल्फेट हेमीडिहाइड, कैल्शियम सल्फेट हेमीडिहाइड, ठीक है। 30 तक हो गया। अब आगे देखिए, देखिए, है ना, 31 नंबर है कि कैथोड किरणों से क्या उपस्थित होता है ना। कैथोड किरण से जो उपस्थित होते हैं, ठीक है, 31 नंबर, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। आप देखिए पढ़िए हैं, समझिए, थोड़ा सा पढ़ा देते हैं। चलिए, आप पढ़े होंगे परमाणु का 3 मौलिक कण है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो वहां से जो कैथोड किरण का जो प्रयोग होता है उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, उससे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, कवक में पोषण में कौन विधि होता है? देखिए, कवक जो पोषण करते हैं, 32 नंबर, ठीक है। कवक जो पोषण करते हैं, ठीक है, मृत किससे करते हैं? मृतोजीवी से, है ना। कवक किससे पसंद करते हैं? मृतोजीवी से करते हैं, ठीक है। वायु में निरपेक्ष अपर्तनांक वास्तव में होते हैं 1 से अधिक, है ना। क्या होते हैं वास्तव में? देखिए 33 नंबर है, ठीक है, कि वायु में निरपेक्ष अपर्तनांक, ठीक है, अपर्तनांक कितना होते हैं? तो 1 से अधिक होते हैं, 1 से अधिक। एग्जैक्ट देखा जाए तो 1.0003 होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, 34 नंबर क्वेश्चन, है ना। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 34 नंबर क्वेश्चन कहता है, आंख, नाक, गाल के चिकित्सा द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला दर्पण कितने होते हैं? देखिए, हम बताते हैं, जैसे मान लो मुंह के अंदर, है ना, कोई घाव हो गया, कान के अंदर घाव हो गया, तो जब हम ये जो डॉक्टर होते हैं वो जो दर्पण का उपयोग करते हैं, वो देखने के लिए अवतल दर्पण, कौन सा? अवतल दर्पण का, ठीक है, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, है ना, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण होता है, ठीक है। तो ध्यान में रहे। बिल्डिंग में किस गैस का, जब बिल्डिंग हम लोग करते हैं, जब देखते हैं, जब दुकानदार वाले जो बिल्डिंग करते हैं तो गैस होते हैं, कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो एसिटिलीन, है ना। कौन सी गैस का प्रयोग होता है उसमें, बिल्डिंग में?
तो एसीटिलीन, या कह सकते हैं इसका ऑप्शन में आपको है इथेन, इसी को कहते हैं एसीटिलीन, एसीटिलीन, एसीटिलीन। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, एल्कीन, एल्कीन है ना, ध्यान से आपसे पूछ रहा है कि बताइए 36 नंबर क्वेश्चन कि एल्कीन, एल्कीन के जो सूत्र होता है CnH2n है ना, CnH2n। अब ध्यान से देखिएगा, एल्केन, एल्केन के सूत्र होता है CnH2n +1। अब एल्काइन, एल्काइन के सूत्र होता है CnH2n CnH2n -2 है ना, क्या आता है -2, याद रख लीजिएगा है ना। कि आपसे क्वेश्चन पूछा कि एल्कीन का तो CnH2n है ना, एल्केन का CnH2n +1, एल्केन का +2, ठीक है, +2, एल्काइन का CnH2n -2। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। का अगला जो है 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन करा है दोस्त। ठीक है, 37 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। देखिए, स्वच्छ ऊर्जा स्रोत मतलब होता है कि आप जब उसको दहन करते हैं है ना, जब आप दहन करते हैं तो उसमें कोई सा प्रदूषित गैस नहीं होता, मतलब वायुमंडल प्रदूषित नहीं होते, तो सब जो होता है, इसका आंसर राइट होगा है ना, प्राकृतिक गैस। कौन सा? प्राकृतिक गैस है ना, कौन सा? प्राकृतिक गैस। ध्यान से देखिए 38 नंबर है ना, 38 नंबर कहता है ग्लूकोज नहीं, हमारे शरीर का पीएच पारस, पीएच जो है, पीएच पारस का बीच कास्ट कितना करता है, मतलब शरीर पारस मतलब होता है, ध्यान में रखिएगा, हमारा जो शरीर का होता है पारस मतलब खून का जो पीएच मान, पारस वही होता है, हमारा शरीर का जो पीएच पारस के बीच काम करता है 7.0 से 7.8। देखिए नेक्स्ट बार भी बताया था 7.0 से 7.8। कभी कभी आपको देखिए एग्जाम में होता है दोस्त है ना, कि क्वेश्चन पूछता है कि हमारे शरीर का पीएच पारस कितने के बीच काम करता है ना, तो 7.0 से 7.8। लेकिन डायरेक्ट आपसे पूछ देता है हमारा शरीर में जो खून होता है उसका पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 है ना, कितना होते हैं 7.4 होते हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें जिसका पीएच मान हम देते हैं ना, अगर केमिस्ट्री आप पढ़े हैं है ना, तो जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है तो वो क्षारीय का होता है, जिसका पीएच मान 7 होता है वो क्या होता है, अम्लीय होता है ना, क्या होता है, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है अम्लीय होता है, और जिसका पीएच मान अगर 7 होता है तो वह उदासीन होता है। ठीक है, जिसका पीएच मान 7 होता है क्या होता है, उदासीन होता है। क्लियर हो गया ना, तो ध्यान में। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए खून जो है क्या है, अम्लीय है, उदासीन है, क्षारीय है, तो खून जो है दोस्त है ना क्षारीय होता है, खून क्या होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, आगे चले क्वेश्चन में है ना, 39 नंबर क्वेश्चन करा है कि ग्लूकोज, ग्लूकोज का अनुशोष होता है C6H12O6 है ना, C6H12O6। अब देखिए 40 किसका है, ग्लूकोज का है ना, इसका है ग्लूकोज का। ठीक है, ध्यान से देखिए सुनिएगा मेरे बात को है ना, कि क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा है ना। जब दर्पण को, ध्यान से रखिए सुनिएगा, जब वस्तु को दर्पण के ध्रुव है ना, दर्पण के ध्रुव तथा मुख फोकस के बीच रखते हैं तो है ना, तो अवतल दर्पण में उसका जो प्रतिबिंब बनता है तो बनता है कैसा, तो आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी, सीधा है ना, और सीधा वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है दोस्त, तो हम करें अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु को हम ध्रुव और मुख फोकस के बीच रखते हैं है ना, तो उसका प्रतिबिंब है ना, कौन, उसका प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है, वास्तविक सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। चल अब आइए 41 नंबर, चलो यहां से देखते 41 है ना, सॉरी कितना है
सॉरी ये आपको बता दिया गया है पहले। एक मिनट इसको हम मिटाते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपको सीरियस से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। तो 40 में क्वेश्चन करा था सोडियम का परमाणु संख्या कितना है। तो देखिए, तो सोडियम देखिए 11 में सोडियम है ना। सोडियम के में 11 में ऑप्शन दे दिया गया है। 17 में हो जाएगा क्लोरीन। 17 में क्या हो जाएगा क्लोरीन। आपको अगर 20 में एक बात कर लिया जाए तो 20 में कैल्शियम है, ठीक है, 20 में कैल्शियम है। 14 में है सिलिकॉन, ठीक है। अब देखिए 41 है ना, 41 है कि निकट दृष्टि दोष निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जा सकता है। देखिए हम बताए थे कि मानव में जो दृष्टि दोष होते हैं, है ना, मानव में जो दृष्टि दोष होते हैं वो 3 प्रकार के, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, है ना। तो ध्यान में रखिए, आपको अगर बात कर दिया जाए कि दृष्टि दोष, है ना, दृष्टि दोष जो है वो प्रकार हो गया, है ना, कि निकट दृष्टि दोष, है ना, दूर दृष्टि दोष, ठीक है, और जरा दृष्टि दोष, ठीक है। निकट निवारण की अगर बात कर लेंगे, निवारण के, तो इसमें हो जाएगा अवतल दर्पण, है ना, क्या हो जाएगा अवतल लेंस, है ना, अवतल लेंस। इसमें हो जाएगा उत्तल लेंस, इसमें उत्तल लेंस, ठीक है। इसमें हो जाएगा बाईफोकल लेंस। तो आपका आंसर हो जाएगा, है ना, किसमें, निकट में आपको पूछ रहा है ना, निकट में अवतल हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। अब देखिए 42 कहता नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें अधिकांश अपवर्तन होता है ना। कि अगर कह रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, तो कहाँ अपवर्तन होता है, दृष्टि पटेल की बाहरी पृष्ठ पर, है ना, दृष्टि पटेल के बाहरी पृष्ठ पर। देखिए 43 नंबर, है ना, 43 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में लेंस की क्षमता का मात्रक बताएं। देखिए लेंस की क्षमता का जो है ऐसा मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है, डाईऑप्टर। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है, ठीक है। 44 नंबर मानव नेत्र किस प्रकार के लेंस। देखिए सबसे पहले हम बताएं मानव जो होता है, अगर बोलो मानव नेत्र जो है, मानव का जो नेत्र होता है वो फोटो खींचने वाले कैमरे के साथ तुलना किया जाता है ना। मानव नेत्र को किससे तुलना किया जाता है, तो फोटो खींचने वाले कैमरे के साथ, है ना, फोटो खींचने वाले कैमरे के साथ। अब बताओ फोटो खींचने वाले कैमरे में उत्तल लेंस रहता है, तो हमारा नेत्र में है ना, नेत्र में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस, है ना। कौन सा लेंस, उत्तल। 45 नंबर हजामत के लिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण देखिए हम बताए यहाँ, हजामत मतलब होता है कि दाढ़ी बनाना, है ना। कि अगर बात कर दी जाए कि दाढ़ी बनाने में कौन सी दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो आप लोग का आंसर होना चाहिए अवतल। कौन सा दर्पण, अवतल। क्यों भाई, क्योंकि किसी वस्तु को छोटे चीजों को बड़ा करके दिखाई देता है ना, छोटे वस्तु को बड़ा वस्तु बनाकर दिखाई देता है, ठीक है। अब अगला देखिए 46 नंबर, है ना। 46 क्या करता है, देखिए 46 अभी हम बताएं, जब वस्तु को, है ना, जब वस्तु को ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच किस दर्पण में, अवतल दर्पण में, है ना, अवतल दर्पण में रखते हैं, है तो, है ना, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है आभासी, है ना, आभासी और सीधा वस्तु से बड़ा। ध्यान में रखिएगा, है ना, ध्यान में रखिएगा कि जब अवतल, है ना, अवतल दर्पण में जब वस्तु को कहा
ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब है ना आभासी सीधा वस्तु से बड़ा बनता है। अब देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट कर दिया है कि अवतल दर्पण में है ना अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा बनता है तो वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए, तो कहाँ ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए अगला सुनिए है ना 47 नंबर। ठीक है 47 कह रहा है दोस्त कि प्रकाश की किरण की मोड़ने की क्षमता क्या कहते थे, लेंस की क्षमता है ना, लेंस की क्षमता किसको, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को है ना, प्रकाश की किरण की मोड़ने की क्षमता को हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, देखिए अभी बताए थे ऑप्शन है छोटा सीधा आभासी है ना, तो क्या बनता है 30 सभी बनता है। ठीक है 48 में है ना छोटा सीधा आभासी तो क्या हो जाएगा सभी हो जाएगा है ना, सभी बनता है। पहला ऑप्शन था, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन। ठीक है 49 नंबर देखिएगा है ना, कहता है ZnCuSO4 को है ना, Zn आपको समीकरण दिया गया है ना कि Zn है ना प्लस CuSO4 जब क्रिया किया तो ZnSO4 बना प्लस Cu हुआ। तो कैसे भी क्रिया है, तो यह अभिक्रिया विस्थापन है ना, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है कैसे अभिक्रिया है, तो विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है अगर देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर है ना, ध्यान से देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में दाएं है ना, दाएं से बाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है, परमाणु का आकार क्या होता है, घटता है ना। 51 नंबर देखिएगा कि जब मैग्नीशियम के फीतर को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ क्या होता है, चमकीला उजला होता है। क्या होता है दोस्त, चमकीला उजला, ये चमकीला उजला होता है, चमकीला उजला होता है ना। 52 नंबर क्वेश्चन है कि एथेन का अणुसूत्र C2H6 है तो इसमें ससंयोजक बंधन कितना है। देखिए इथेन है ना, इथेन का जो अणुसूत्र है ना, इथेन का अणुसूत्र जो होता है C2H6, इसमें जो है, इसमें सहसंयोजक की संख्या 7 है, 7 सहसंयोजक है, 7 सहसंयोजक बंधन है ना। अब देखिए 53 नंबर है ना, 53 नंबर कहता है साल चिकित्सा में टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ, तो इसका जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। दोस्त आपको हम बता दें कि लिख कहता है साल चिकित्सा में टूटी हुई हड्डी, देखिए जब हाथ तो किसी की जब टूट जाता है तो जो है एक रासायनिक का प्रयोग किया जाता है, वो रासायनिक जो है डॉक्टर उसका रासायनिक का प्रयोग करता है जोड़ने के लिए, हड्डी को बैठाने के लिए है ना। तो उस रासायनिक का जो नाम होता है वो नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना। क्या नाम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपको पता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ 2 कंफ्यूजन बनाते हैं। ये देखिए आपका आंसर ये आपका है ना, इसका सूत्र होता है CeSO4 ½ होता है ना। अब देखिए क्या आता है जिप्सम, जिप्सम क्या होता है CeSO4 2H2 होता है ना। अगला ध्यान दीजिए, कहते निम्नलिखित में कौन सा सहसंयोजक यौगिक है ना, कौन सा सहसंयोजक यौगिक है, तो आपको है मीथेन है ना। क्या है, मीथेन। 54 नंबर CH4 आपको पता है कि मीथेन का सूत्र है ना, किसका है, मीथेन का। कहता अमोनिया क्लोराइड में जलीय विलयन क्या होता है, अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन जो होता है अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय होता है। क्या बोले,
अमोनिया क्लोराइड को जलीय विलयन कैसा होता है? अम्लीय होता है ना? क्या होता है? अम्लीय होता है। कहता निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का सुचालक है ना? चलिए आपको ऑप्शन दे देते हैं थोड़ा सा। 56 नंबर देखिएगा, है ना? 56 नंबर में ऑप्शन समझिएगा, प्लास्टिक ऑप्शन ए। बी के देख लीजिएगा, है ना? आयोडीन। और सी के जरा देख लीजिएगा, गंधक। और डी के देख लीजिएगा, ग्रेफाइट। तो आपका आंसर डायरेक्ट ग्रेफाइट होता है ना? प्लास्टिक का क्या है? कौन सा विद्युत का सुचालक है? तो सुचालक जो है ग्रेफाइट है, लेकिन प्लास्टिक, आयोडीन, गंधक सभी क्या कुचालक है ना? क्लियर हो गया? 56। 57 की अगर बात कर लिया जाए, है ना? 57 के, तो 57 देखिएगा कि अगर फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है अवतल दर्पण के, तो वो कहता है त्रिज्या क्या होगी। ध्यान से देखिएगा, है ना? गोलीय दर्पण का दो सूत्र, एफ मतलब एफ बराबर होता है एफ बराबर R/2। तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी दिया हुआ है ना? अवतल दर्पण में फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी बराबर आपको 20 सेंटीमीटर है। तो ध्यान से देखिए, जो है ये 20 हो जाएगा बराबर R/2। तो कितना हो जाएगा? R बराबर 40 सेंटीमीटर। R बराबर कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? अब देखिए 58 नंबर, है ना? कहता है कांच की एक समांतर पट्टी पर सफेद किरण तिरछी अपतित होता है, तो निम्नलिखित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? तो वन विक्षेपण। कौन सा होगा? वन विक्षेपण। अच्छा एक चीज बताएं, है ना? अगर थोड़ा सा अगर समय आपसे ले लेते हैं, तो देखिए वन विक्षेपण कहते किसे हैं? वन विक्षेपण कहते किसे हैं, है ना? तो ध्यान से देखिएगा, जब श्वेत प्रकाश की किरण, ठीक है, जब श्वेत प्रकाश की किरण ये प्रिज्म है ना? ये प्रिज्म है। जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरते हैं, तो वह जो है 7 रंग में बढ़ जाते हैं। वह जो है 7 रंग में बढ़ जाते हैं, 7 रंगों में बढ़ जाते हैं, है ना? इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश की वन विक्षेपण कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? सबसे ऊपर लाल रहता है और सबसे नीचे बैगनी रहते हैं, है ना? सबसे ऊपर बैगनी रहता है। तो इसका हम डिटेल आगे पढ़ा देंगे, है ना? अगला हम वीडियो भी डालेंगे, ठीक है, फिजिक्स का, तो आपको वहां पढ़ा देंगे। अब देखिए 59 देखिएगा, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का जो रंग होता है वो काला होता है ना? क्या होता है? काला होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन का रंग जो होता है काला होता है, ठीक है? क्या होता है? काला होता है। अब ध्यान से देखिए, किसी युक्ति में विभक्त वलय दीर्घ परिवर्तन के कार्य कौन करता है? विद्युत जनित करता है, ठीक है? स्टार्ट में विद्युत जनित, है ना? विद्युत जनित। सौर ऊर्जा का सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलना, है ना? तो देखिए 61 नंबर, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा सौर सेल। कौन? देखिए समझिए, सबसे सौर सेल आप समझते हैं, ठीक है, जिसे सौर प्लेट कहते हैं। तो सौर प्लेट क्या होता है? जब सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें वहां जमा हो जाते हैं और जमा होने के बाद करंट बनाते हैं, और करंट जो होते हैं, है ना? तो सौर ऊर्जा होती है, सूर्य का प्रकाश से जो बनता सौर ऊर्जा, और सौर ऊर्जा जो है सीधे हम क्या बनाते हैं? करंट, मतलब बल्ब जलाते हैं तो विद्युत ऊर्जा में, ठीक है? क्लियर हो गया है ना? अगला ये है, कहता एक विद्युत बल्ब के तंतु के प्रतिरोध, है ना, 1200 ओम है। तो बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत धारा प्रवाहित करता है। तो धारा जो होगा दोस्त, है ना, 62 नंबर, यहाँ धारा आई के जो मान होगा, है ना? अब देखिएगा आर का वैल्यू 1200 है ना, 1200 ओम। अब देखिए वोल्ट मतलब विभवांतर कि जब वैल्यू होता है 220 वोल्ट, तो आपको पता आई बराबर होता है V/R। जब हम भागा देंगे इतना में से, है ना, जो हम इतना से भागा देंगे, तो आपको जो कट के आएगा वो 0.15 एम्पियर, है ना, 0.15 एम्पियर। क्लियर हो गया ना? ठीक है, ध्यान।
देखिए 63 नंबर है ना, 63 नंबर क्वेश्चन है। 63 नंबर समझिएगा, है ना, कि एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है, एक कूलम आवेश गुजारने पर कितना कार्य करेगा, है ना। एक कूलम आवेश को गुजारने पर आपको, है ना, जो काम होगा 1.5 जूल, 1.5 जूल, ठीक है। 64 इन धनुष रंगीन क्यों होता है। देखिए आपको पता है कि इन धनुष पे कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। जब इन धनुष बनता है सूर्य का विपरीत दिशा में बनता है, जब भी याद रखेगा, है ना। रंगीन क्यों होता है, कहता जल के कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वन विक्षेपण के कारण, है ना। क्यों होता है भाई, तो जल के कण द्वारा, है ना, श्वेत प्रकाश के वन विक्षेपण के कारण, ठीक है। 65 नंबर लेटेक्स पाए जाते हैं, है ना। देखो गुलाब में क्या पाए जाते हैं, लेटेक्स। अब देखिए 66 नंबर कोर्स, है ना, कहता है कि एंड्रोजेंस अस्तित्व होता है, एंड्रोजेंस जो है, ठीक है, एंड्रोजेंस अस्तित्व होता है विल्सन में, है ना। किससे, तो विल्सन से। 67 नंबर, है ना, कहता वर्तिका भाग होते हैं अंडाशय के। ये देखिए वर्तिका भाग है किसका, अंडाशय के, अंडाशय का, है ना, अंडाशय का। 68 नंबर क्वेश्चन है, ग्रहणी भाग है ना, आपको कहा जाए ग्रहणी भाग है किसका, तो छोटी आंत का, ठीक है। 69 नंबर कहता है मनुष्य के नसिका छिद्र लॉरिंग्स, ट्रोकिया तथा फेफड़ा मिलकर क्या बनाते हैं। तो देखिए सभी ये जो भाग जो बताया गया है ना, नासिक छिद्र, लॉरिंग्स, ट्रोकिया तथा फेफड़ा मिलकर श्वसन तंत्र बनता है। क्या बनता है, श्वसन तंत्र बनता है ना। 70 नंबर पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो पादप में संवहन उत्तक जो होते हैं 2 होते हैं। बोलिए कौन कौन होते हैं, तो जाइलम और फ्लोएम, है ना। कौन कौन होते हैं संवहन उत्तक, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम का हम लोग संवहन उत्तक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो जाइलम का जो कार्य होता है ना, कि जड़ से जल एवं खनिजों लवण को पत्तियों तक ले जाना, है ना। जल को जल एवं खनिजों, जाइलम का कार्य क्या है, जड़ से जल एवं खनिजों को पत्तियों तक पहुंचाने का काम। फ्लोएम के काम है दोस्त, पत्तियों में बने हुए भोजन को पेड़ के संपूर्ण भागों तक पहुंचाने का काम, है ना। तो देखिए जल संवहन, इसका क्या आंसर हो जाएगा, जल संवहन, है ना। 71 नंबर जिलबेरी एक क्या है, पादप हार्मोन है ना। ये किसका हार्मोन है, तो पादप, है ना, हार्मोन है, पादप हार्मोन है। कौन सा, जबरेलिन, ठीक है। 72 नंबर देखिएगा कि पत्तियों में मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है। देखिए पादप में एक हार्मोन पाया जाता है, पादप में एक हार्मोन पाया जाता है जो, है ना, एवासिकिक हार्मोन जो पत्तियों में, ठीक है, पत्तियों का मुरझाने का कार्य करता है, ठीक है। तो कौन सा, एवासिकिक हार्मोन याद रखिएगा, ठीक है। 73 नंबर कहता निम्नलिखित में नर युग्मक कौन होता है। देखिए ऑप्शन में है अंडाणु, गर्भाशय, फलोपिन नलिका, शुक्राणु। तो देखिए ये सभी जितना है, अंडाणु क्या नर में पाया जाता है, नहीं। गर्भाशय मतलब जहां पचक, मतलब जो पचक गर्भ अवस्था में आते हैं, ठीक है। और
फ्लोपिन नलिका नहीं पाया जाता। तो शुक्राणु है ना, क्या होता है, शुक्राणु। ठीक है, 74 नंबर। परजीवी पौधा के उदाहरण है, परजीवी पौधा के उदाहरण अमरबेल, देखिए 75 नंबर क्वेश्चन है ना, कि द्विखंडन पाया जाता है। ठीक है, द्विखंडन जो पाया जाता है आपको, ठीक है, द्विखंडन स्पंज में, ठीक है, स्पंज में पाया जाता है द्विखंड। ठीक है दोस्त, तो देखिए द्विखंडन वैसा जीव जिसमें एक कोशिकीय जीव में द्विखंडन होता है ना। कहता है अग्नाशय में कौन से हार्मोन अस्तित्व होता है, इंसुलिन, है ना। 76 नंबर क्वेश्चन है कि अग्नाशय में हार्मोन, ठीक है, अग्नाशय में हार्मोन कौन सा होता है, तो इंसुलिन होता है। 77 नंबर क्वेश्चन है ना, 77 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा रक्त का थक्का जमने में उत्तरदायी होता है। देखिए रक्त को थक्का जमने में जो होता है रक्त बिंबाणु है ना, रक्त बिंबाणु। 77-78 नंबर, ठीक है, 78 नंबर है। देखिए आपको हम पहले भी बता चुके हैं, है ना, कि रक्त जो है, रक्त 3 प्रकार के हैं। एगो लाल RBC है ना, WBC, एगो प्लेटलेट्स है ना, प्लेटलेट्स क्लियर हो गया ना। तो प्लेटलेट्स को हम विमाणु भी कहते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ को सर्जित करता है ना। जितना भी सजीव आप देखते हैं, सजीव जो है जीवधारी जितना भी देखते हैं, वो जो है नाइट्रोजनी पदार्थ उत्सर्जित करता है। कौन कौन सा रूप में, तो यूरिया है ना, यूरिक अम्ल, ठीक है, यूरिक अम्ल और अमोनिया। अब उसके बाद सभी, इसमें ऑप्शन आपका सभी होगा, है ना, ऑप्शन आपका सभी होगा। 79 किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन क्या कारण है ना। किशोरावस्था में जो परिवर्तन होता है उसमें हार्मोन उत्सर्जित होता है ना, जैसे टेस्टोस्टेरोन है ना, एस्ट्रोजन। देखिए टेस्टोस्टेरोन जो होता है, टेस्टोस्टेरोन वो जो है नर हार्मोन है, क्या है, नर हार्मोन है। अब एक बात, एस्ट्रोजन जो है मादा हार्मोन है, ठीक है। इससे जो शरीर में उत्सर्जित होने लगता है तो उसका जो है किशोरावस्था में, है ना, किशोरावस्था से होने वाला शारीरिक परिवर्तन आपको दिखाई देता है। तो ये आपको इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपको A+C, A और C। 80 नंबर क्वेश्चन है ना, 80 नंबर क्वेश्चन है शरीर का संतुलन बनाए रखना। देखिए जो है माइंड जो होता है, मतलब मस्तिष्क अगर बात कर ली जाए तो मस्तिष्क जो है 3 प्रकार के होते हैं, है ना। मस्तिष्क 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मस्तिष्क एक होता है अग्र मस्तिष्क, ठीक है, अग्र मस्तिष्क, ठीक है। एक होता है पश्च मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, है ना, मध्य मस्तिष्क। एक होता है पश्च मस्तिष्क, ठीक है। तो इसी का एक जो होता है ना, आगे वाला भाग को एक सेरिबेलम भाग होता है, सेरिबेलम। ये जो होता है शरीर का संतुलन बनाए रखने का काम करता है। ऑप्शन सी आपका सही है। तो दोस्त अगर आप लोग का वीडियो मेरा अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताएं कि सर आपका वीडियो अच्छा लगता है ना, तो हम आगे भी बनाएंगे, है ना। अभी देखिए आप सिर्फ आपको हम जो क्लास 10 का एग्जाम पढ़ चुके हैं, है ना, तो उसका आंसर क्यू साइंस का हम दिए हैं। फर्स्ट सिटिंग का साइंस का फर्स्ट सिटिंग का आंसर क्यू है ना, साइंस का फर्स्ट सिटिंग का आंसर क्यू आपका सामने दिया गया है ना। तो दोस्त अब थोड़ा बहुत आपके पास हम एक रिक्वेस्ट करते हैं, है ना। रिक्वेस्ट मेरा ये है कि दोस्त जो भी अगर दोस्त हैं, है ना, जो मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब करा दें और खुद कर लें, ठीक है। अपने दोस्तों से भी कराएं ताकि
हमेशा अपडेट वीडियो आपको पास देते रहे। ठीक, जय हिंद, जय भारत।